MSD 16 का प्रश्न संख्या 5 है। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। क है मानबिनी भवाई उपन्यास के आध्यात्मिक पक्ष का वर्णन कीजिए। उत्तर है मानबिनी भवाई गुजराती साहित्य के महान लेखक पन्नालाल पटेल द्वारा लिखा गया एक कालजयी उपन्यास है। यह न केवल गुजरात के ग्रामीण जीवन और किसानों के संघर्ष की गाथा है, बल्कि मानवीय पीड़ा, नियति, धैर्य और आध्यात्मिकता की गहरी परतें भी इसमें समाहित है। इस उपन्यास का शीर्षक मानबिनी भवाई स्वयं आध्यात्मिकता का प्रतीक है। भवाई एक पारंपरिक लोक नाटक शैली है जहां भवाई को जीवन रूपक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस उपन्यास में आध्यात्मिकता का स्वर 3 प्रमुख पहलुओं में प्रकट होता है। पॉइंट 1 है नियति और भाग्यवाद। उपन्यास में नियति भाग्य का बहुत बड़ा स्थान है। कालिदास और उसकी पत्नी रुक्खी अपने जीवन में निरंतर संघर्ष करते हैं, लेकिन बार बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है जिन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं होता। पॉइंट है अकाल। पूरे गांव में भीषण अकाल पड़ता है जिससे कालिदास और उसका परिवार भूख और कठिनाइयों से घिर जाता है, जो कि भाग्यवाद के सिद्धांत से जुड़ा है। अगला पॉइंट है दूसरी शादी। परिस्थितियां दूसरी शादी के लिए मजबूर कर देती है। जीवन में कुछ निर्णय व्यवस्था में लिए जाते हैं और यह किसी न किसी रूप में पूर्व निर्धारित होते हैं। अगला पॉइंट है रुक्खी की मृत्यु। जीवन की कठिनाइयों को सहते हुए मृत्यु नियति के कठोर पक्ष को दर्शाता है, जहां प्रेम और निष्ठा के बावजूद जीवन में पीड़ा अपरिहार्य होती है। पॉइंट 2 है धैर्य, सहनशीलता और त्याग। रुक्खी इस उपन्यास में त्याग और सहनशीलता की प्रतिमूर्ति के रूप में चित्रित की गई है, जो बिना किसी शिकायत के अपने पति के साथ हर कठिनाई में खड़ी रहती है। पति के दूसरी शादी के बाद भी अपने दर्द को भीतर ही भीतर सहती है, लेकिन अपने परिवार को टूटने नहीं देती। कालिदास भी तमाम कष्टों के बावजूद हार नहीं मानता। वह मेहनत कर परिस्थितियों से लड़ता है और अंत तक अपने परिवार के लिए संघर्ष करता है। उसका धैर्य भारतीय आध्यात्मिकता में कर्म योग्य के सिद्धांत को दर्शाता है, जिसमें व्यक्ति बिना फल की चिंता किए निरंतर अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए कहा गया है। पॉइंट 3 है आत्मज्ञान और जीवन दर्शन। इस उपन्यास का सबसे बड़ा आध्यात्मिक संदेश यह है कि मनुष्य को जीवन के सभी पहलुओं को स्वीकार करना चाहिए, चाहे वह सुख हो या दुख, प्रेम हो या वियोग, सफलता हो या असफलता। उपन्यास के अंत तक आते आते पाठक को एक एहसास होता है कि पूरा जीवन केवल एक नाटक की तरह है, जहां हम सभी केवल पात्र हैं। यह विचार भारतीय वेदांत दर्शन और भगवत गीता की शिक्षाओं से मेल खाता है। उपन्यास में यह भी दिखाया गया है कि मनुष्य का असली धर्म केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि त्याग, कर्तव्य और प्रेम है। निष्कर्ष है मानबिनी भवाई केवल एक सामाजिक उपन्यास नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टि से भी बहुत गहरा संदेश देने वाला ग्रंथ है। यह हमें सिखाता है
कि जीवन सुख और दुख का मिश्रण है और हमें इसे धैर्य और समर्पण के साथ स्वीकार करना चाहिए। इसके साथ ही हमारा इस प्रश्न का उत्तर भी यहीं पे समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारा यह प्रश्न उत्तर का श्रृंखला अवश्य पसंद आ रहा होगा। चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इनका लाभ मिल सके। इसके अलावा अपने प्यार, अपने सुझाव, आपकी कोई राय हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।